Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So in this video we will study question number 3, second part of exercise 3.3 from class 10th NCERT. So question is, form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. तो पहले आपको linear equation form करनी है, जो भी आपको problem given है word problem, and then उस linear equation से आपको solution find out करने हैं with the help of substitution method. So question is, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees, find them. तो दो supplementary angles हैं, तो larger और smaller उनमें कितना difference है 18 डिग्री का. तो first thing first, what do you mean by supplementary angle? supplementary angle क्या होता है? तो देखिए, जब दो angles का sum 180 डिग्री होता है तो उसे हम supplementary angle कहते हैं, राइट? सपोज देखिए, मैंने लेट्स से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाई, राइट? ये इस पे एक रे है, this is A, B, let's say this is O and C. सपोज ये एंगल है आपके पास 120 डिग्री और ये एंगल है आपके पास 60 डिग्री, राइट? तो ये मैं कह रही हूँ कि सप्लीमेंट्री एंगल हो गया. वाई? बिकॉज 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री दोनों एंगल्स का सम कितना हो गया? 180 डिग्री. लेट्स से ये एंगल है आपके पास x और ये एंगल है आपके पास y. सो हम कह सकते हैं x प्लस वाई कितना है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है, दैट मीन्स वो दोनों एंगल्स कैसे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो पहले तो आपको यही समझ में आ गया. ऐसे एक वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट्री. जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. यहाँ सप्लीमेंट्री वर्ड यूज हुआ है. जब दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वो कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो यहाँ पे बोला हुआ है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है, और उनको आपको फाइंड करना है. नाउ अब हमें दोनों गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम जो हमें फाइंड आउट करना है वही हम एज्यूम कर लेंगे, राइट? सो राइट डाउन, let the required supplementary angles are, अब हम एंगल्स ले रहे हैं तो डिग्री में लिखेंगे x डिग्री एंड y डिग्री, राइट? अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे उन्होंने बोला लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि लार्ज और स्मॉल की बात हो रही है. एक एंगल बड़ा है और एक एंगल स्मॉल है. तो हमें यहाँ पे पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, वो भी हम साथ में एज्यूम कर लेंगे. लेट्स से हम बोलते हैं कि x डिग्री इज ग्रेटर देन y डिग्री. मतलब कहने का, हियर x इज लार्जर देन, x डिग्री इज लार्जर देन y डिग्री, ठीक है, या x डिग्री इज लार्जर एंड y डिग्री इज स्मॉलर, ठीक है. सो उन्होंने अब क्या बोला है कि आप कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो सबसे पहली कंडीशन तो आपकी यही बन जाएगी, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल वर्ड यूज किया है, कि दोनों एंगल्स का सम कितना है? 180 डिग्री. देखिए, हमें ये कहीं लिखा नहीं है, यहाँ पे हमें कहीं नहीं दिया गया है कि दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, बट हमें ये पता चल गया है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स वर्ड यूज हुआ है. तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जब दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया. तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी यहीं से आ गई कि फर्स्ट दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है. दैट मीन्स x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट? तो ये आपको अगर इसके मतलब इसको समझ में आ रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल किन्हें कहते हैं, तभी आप ये फर्स्ट कंडीशन लिख पाएंगे, राइट? बिकॉज इट इज नॉट गिवन डायरेक्टली कि आपको दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री लेना है. बस सप्लीमेंट्री एंगल से आपको आइडिया लगना चाहिए कि दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, दैट मीन्स सप्लीमेंट्री है. अब सेकेंड कंडीशन पढ़ते हैं. क्या बोल रहे हैं? लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जो लार्जर है, तो हमने क्या लार्जर एज्यूम किया? x लार्जर है. तो जो x है वो एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री. वो कितना लार्जर है? स्मॉलर से 18 डिग्री लार्जर है. दैट मीन्स जो x डिग्री है वो स्मॉलर से कितना ग्रेटर है? 18 डिग्री, राइट? तो आपको ये पता है कि जब भी हम ऐड करते हैं, हम स्मॉलर में ऐड करते हैं, क्योंकि इक्वेशन है इक्वल टू कर रहे हैं हम. अगर x में ही ऐड कर देंगे 18, तो x तो वैसे भी ग्रेटर है, और उसमें ही हमने 18 प्लस भी कर दिया तो वो तो और ग्रेटर हो जाएगा. तो वो इक्वल टू कैसे रहेगा, राइट? या तो आप इसको ऐसे समझ लेंगे कि दोनों एंगल्स का जो डिफरेंस है, ऐसे भी आप ले सकते हैं कि 18 डिग्री है. मतलब x डिग्री और y डिग्री दोनों एंगल्स में कितने का डिफरेंस है? 18 डिग्री का, ठीक है. या फिर आप जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल में से जो लार्जर है, जैसे x बड़ा है, वो कितना लार्जर है? स्मॉलर से 18 डिग्री. तो स्मॉलर में आप 18 डिग्री ऐड करेंगे तभी वो इक्वेशन में इक्वल टू होगा. और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों में एंगल्स में 18 डिग्री का डिफरेंस है,
राइट। सो इट्स अप टू यू, या तो आप ऐसे समझ लीजिए या ऐसे, एक ही बात है। और वैसे भी जब y डिग्री को इस साइड लेके आएंगे वो -y डिग्री बनेगा, राइट। सो अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हो गया आपका जिसमें बोला था फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो हमने लीनियर इक्वेशन फ्रेम कर लिए। अब हमें इन्हें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि आपको दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू को अदर की टर्म्स में लिखना है। तो ये तो ऑलरेडी आप इक्वेशन 2 में देख रहे हैं, ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में लिखा है, सॉल्व फॉर्म में। एक वेरिएबल है एक्स जो दूसरे टर्म की उसमें लिखा हुआ है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 in equation number 1. So write down substitute this value of x. कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू ऑफ x को? इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास? x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपने x डिग्री की जगह क्या पुट किया? y प्लस 18, राइट, y प्लस 18, y डिग्री प्लस 18 डिग्री, ये हो गया। और प्लस y डिग्री एज इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप क्या करेंगे? जो लाइक टर्म्स है मतलब y प्लस y, इन्हें आप ऐड कर लो। y प्लस y बिकम्स 2y, सो 2y डिग्री प्लस 18 डिग्री इक्वल्स टू कितना है? 180 डिग्री। नाउ हमें वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो कीप दिस 2y हेयर इन लेफ्ट हैंड साइड और ये प्लस 18 डिग्री को आप शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा माइनस का 18 डिग्री, राइट। सो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18, ये हो गया 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 1 6 एंड 162। सो 2y इज इक्वल्स टू 162 डिग्री। तो इम्प्लाइज y की वैल्यू कितनी आई y डिग्री की? 162 डिग्री अपॉन 2। ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इस अदर साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कैंसिल इट आउट। 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16 एंड 2 1 ज़ा, ठीक है। दैट मीन्स इम्प्लाइज y कितनी आ गई? y डिग्री की वैल्यू आई 81 डिग्री। फाइन। सो y की वैल्यू आ गई, आपके पास एक सप्लीमेंट्री एंगल आ गया। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 टू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास? x डिग्री इक्वल्स टू y डिग्री प्लस 18 डिग्री। तो इम्प्लाइज x डिग्री इक्वल्स टू y की वैल्यू कितनी निकाली है? 81। सो 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। सो 81 में 18 आप प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 8 9, 8 प्लस 1 9, 99 डिग्री। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 99 डिग्री। सो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या थे? 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। और आप वेरीफाई भी कर सकते हो इन दोनों का सम कितना है? 99 प्लस 81 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट मीन्स आपका ये वेरीफाई भी हो गया। और लार्जर एंगल कौन सा था? x विच इज 99 डिग्री। सो नाउ राइट डाउन हेंस लाइन। हेंस रिक्वायर्ड एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, बस आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ में आना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री है, तो फर्स्ट कंडीशन वही से बना ली। और जब भी ऐसे दिया होता है कि एक एंगल दूसरे से इतना ज़्यादा है, एक्सीड मतलब मोर है, इतना मोर है, तो इसका मतलब उन दोनों में कितने का डिफरेंस है, जो भी आपको नंबर दिया होगा। या फिर क्या करेंगे? स्मॉलर में आप ऐड कर देंगे, क्योंकि लार्जर में तो आप ऐड नहीं कर सकते ना। इक्वेशन को इक्वल करना है तो स्मॉलर में ही ऐड करना है। तो यहाँ से इक्वेशन करके एंड देन अपना यूजुअल मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया। एक ये ऑलरेडी इसी फॉर्म में था, जस्ट सिंपली आपने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, y की वैल्यू आई, जब y की वैल्यू आई इक्वेशन नंबर 2 में डाल के x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, राइट। स्टिल आप स्टक हो रहे हो, कोई भी डाउट आ रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी इन comment section also. I'll definitely reply there, right? And guys, please like, share and subscribe the channel and notification bell को भी ज़रूर हिट करें, because मैं आगे की वीडियोस में ये NCERT आपका कंप्लीट करूँगी, तो आपको नोटिफिकेशन बेल से ये होगा कि पहले ही आपको वीडियो की अपडेट मिल जाएगी, राइट। थैंक यू।